तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। यार बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का अपने खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है इसमें सीखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज, पूरा खत्म करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज को। और जैसा मैंने डिस्प्ले वाले जो अपना ट्यूटोरियल था यार उसमें बोला था कि पोजीशन प्रॉपर्टीज और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इज बेसिकली दी शहंशाह नहीं भाई, शहंशाह। ठीक है, तो शहंशाह होते हैं बेसिकली अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के। और अगर आपने दो प्रॉपर्टीज़ को मास्टर कर लिया, पोजीशन और डिस्प्ले, तो आप लोगों का काम पूरा बन जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में बेसिकली हम पोजीशन को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्प्ले को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टू। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम आ गए हैं यार अपने VS कोड में, जल्दी से बनाएंगे एक नई फाइल, करते हैं ना शुरुआत। तो देखो जल्दी से 28_ क्या नाम रखेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टीज या tees.html। ठीक है, देखो बन चुकी है अपनी नई फाइल, इसको बंद करेंगे, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे और जल्दी से लगाएंगे अपनी बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज इन CSS। बहुत बढ़िया। अब देखो हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज को, तो जल्दी से काम करते हैं यार, गो लाइव करके अपना सर्वर चालू कर लेते हैं जब तक। ठीक है, अब देखो हम क्या बनाने वाले हैं, एक सिंपल सा टेम्पलेट बनाने वाले हैं, थोड़ा सा स्टाइल बनाने वाले हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें दिखे, और फिर अपने एलिमेंट्स को जो है स्टाइल प्रोवाइड करके, यानी कि पोजीशन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करके पोजीशन किस तरीके से काम करती है उन चीज़ों को हम बेसिकली ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो देखो अपन क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर बनाने वाले हैं, उसके अंदर 4 कार्ड बनाएंगे। ठीक है, और फिर एक कार्ड में जो है पोजीशन प्रॉपर्टीज में छेड़खानी करके उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे यार, सेक्शन डॉट कंटेनर, अरे क्या हो रहा है आज, कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे यार, हम मेन डॉट कार्ड बनाएंगे, यानी कि इसको मेन टैग्स को जो है कार्ड क्लास देने वाले हैं। उसी के साथ हम क्या करेंगे यार, कार्ड1, कार्ड2, कार्ड3, कार्ड4, इनको क्या देंगे, आईडीज देंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा $× 4। ठीक है, इससे कुछ इस तरीके का एक कार्यक्रम दिखेगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ड1, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ड2, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ड3, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ड4। आई होप दैट मेक सेंस, सभी को समझ आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, और अगर हम जाएंगे इधर तो ये देखो हमारा कार्ड1, कार्ड2, कार्ड3, कार्ड4 आ चुका है, नो सरप्राइजेस। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं यार, अब हम जल्दी से अपना स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग लगाने के बाद स्टार लगाएंगे, यानी कि हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है उसको करेंगे 0, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग है उसको करेंगे 0। उसी के साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नो कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब यार आप लोगों को ये सारी चीजें पता है हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट जो है कुछ मार्जिन मिलती है, कुछ पैडिंग मिलती है, जिसको बेसिकली अपने कंटेंट में वो ज्यादा अफेक्ट ना करे, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाय डिफॉल्ट जो सभी को मार्जिन, पैडिंग और सारी चीजें मिलती है उसको कर देते हैं हम क्या, 0। बढ़िया। अब यार हम क्या करने वाले हैं, अपना जो डॉट कंटेनर है सॉरी, ठीक है, उसको हम एक हाइट प्रोवाइड करने वाले हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट की। ठीक है, फिर उसको हम बेसिकली एक विड्थ प्रोवाइड करने वाले हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ की। ठीक है, हम बेसिकली चाह रहे हैं क्या, कि हमारा पूरा जो स्क्रीन है उसको कवर करे। ठीक है, उसी के साथ हम क्या करेंगे यार, एक बैकग्राउंड कलर देंगे, मैं इसको दूंगा ब्लू, और ब्लू से मैं इसको खींच के ले जाऊंगा थोड़ा डार्कर वर्जन की साइड, कुछ ऐसा कलर। ठीक है, RGB 0044 एंड या दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यार जो अपना डॉट कार्ड है अपन उसको स्टाइल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर पोजीशन का खेल खेलते हैं। तो डॉट कार्ड को मैंने क्या किया यार, सबसे पहले मैं जो इसको एक हाइट प्रोवाइड करा दूंगा। हाइट प्रोवाइड कराने के साथ मैं क्या करूंगा, हाइट इसको बोल देता हूँ मान लो 200 पिक्सल्स। देन आई विल गो फिर विड्थ दूंगा इसको 200 पिक्सल्स की। पता नहीं गले में क्या हो गया भाई। ठीक है, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन क्या करेंगे, इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, और इसको अपन मान लो एक्वा मरीन दे देते हैं। ठीक है, और ये देखो बढ़िया दिख रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है यार वो ओवरफ्लो हो रहा है, चूंकि हमारे जो कार्ड्स है उनकी विड्थ जो है अपने सेक्शन यानी कंटेनर से ज्यादा हो गई है, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज को हम आगे आने वाले वीडियोस में दूसरा या तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए भी बहुत प्यारा सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बारे में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम ऐसे जो कार्ड्स आ रहे थे उनको ऐसे लाने के लिए इनलाइन ब्लॉक हमने कर दिया, एंड दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, आई होप you might have accessed the video in which we have discussed the display properties.
तो अगर उसको एक्सेस नहीं किया है तो जरूर कर लेना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो हमारा कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यार कि पोजीशन प्रॉपर्टीज को सीखना हम चालू कर रहे हैं, तो मैंने मान लो जो है हम जो है कार्ड 3 की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो मैंने लिया कार्ड 3 को, सिलेक्ट किया उसकी आईडी से, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। अब सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो देखो मैंने जैसे ही पोजीशन यहाँ पे लिखा, तो ये देखो यहाँ पे जो डब्बा खुला है वो क्या बोल रहा है कि द पोजीशन CSS प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरीके से पोजीशनड होगा उसको बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर प्रोवाइडेड विथ 4 मेजर प्रॉपर्टीज। वो 4 मेजर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द फाइनल लोकेशन ऑफ द पोजीशनड एलिमेंट। यानी कि मान लो ये जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, चाहता हूं कि टॉप से जो है ना ये 50 पिक्सल रहे, तो ये 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट से जो है 50 पिक्सल रहे, तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से कहाँ पे वो रहेगा वो बेसिकली हम उससे कंट्रोल कर पाएंगे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टी से। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। जल्दी से क्लिक करूंगा पोजीशन पे और मैं जो है यहाँ पे देने वाला हूं स्टैटिक। हमारी सबसे पहली वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है। तो देखो स्टैटिक में क्या बोल रहे हैं कि द बॉक्स इज द नॉर्मल बॉक्स, ठीक है, लेड आउट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो, यानी कि जो नॉर्मल पोजीशन उसकी डिफॉल्ट रहेगी वो रहेगी, और टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी। आप इसमें कुछ भी वैल्यू दे दो, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगी। तो देखो जो हमारा बॉक्स 3 है उसको हमने स्टैटिक दिया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यार बाय डिफॉल्ट सभी की जो पोजीशन है वो स्टैटिक रहती है। आगे क्या बात समझ में? अब देखो हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम टॉप सेट करेंगे मान लो 10 पिक्सल्स, ठीक है, तो देखो कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया ना। जब टॉप हम 10 पिक्सल रखते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा एलिमेंट है वो ऊपर से 10 पिक्सल नीचे को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? ऊपर से 10 पिक्सल नीचे को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर मान लो हमने जो है क्या किया, हमने लेफ्ट से बेसिकली 20 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जहां पे वो रहता है उससे 20 पिक्सल्स राइट की तरफ, जब मैं लेफ्ट से दूंगा तो लेफ्ट से गैप बनेगी और राइट की तरफ शिफ्ट होगा। टॉप से दूंगा तो टॉप में गैप बनेगी, बॉटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन को यहाँ पे मैं जो ये कोड आपको देने वाला हूँ तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए कॉमेंट। तो पोजीशन स्टैटिक इज बेसिकली द डिफॉल्ट, ठीक है, which positions element normally and top, right, bottom, comma, left do not affect the position of the element. I hope that makes sense. समझ में आया सभी को? ठीक है, I hope you are getting things, ठीक है। तो देखो ये हुआ अपना पोजीशन स्टैटिक जो कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है, इसको मैंने किया कमेंट, और हमने देखा कि ये जो टॉप और जो बॉटम है उससे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पोजीशन रिलेटिव। तो देखो पोजीशन हमको पता है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा रिलेटिव, तो देखो यहाँ पे डब्बा ओपन हो गया यार, और ये डब्बा हमें क्या बोल रहा है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है, बॉक्स पोजीशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फ्लो, ठीक है। यानी कि जो बॉक्स की पोजीशन है वो नॉर्मल जहां पे वो रहता है बाय डिफॉल्ट वहीं रहती है, उसके रिलेटिव रहती है। देन द बॉक्स ऑफसेट रिलेटिव इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब यह है कि जब आप रिलेटिव सेट करोगे तो आपका एलिमेंट जहां पे था वहीं पे रहेगा, बट जब आप उसको ऑफसेट्स दोगे यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट की वैल्यूज प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे, देन अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो एलिमेंट है वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन यानी कि जो पहले वहां पे जहां पे वो था वहां से वो मूव करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करेगा। तो देखो मैं बताता हूं, मैंने किया पोजीशन को रिलेटिव, सो हैव अ लुक एट दिस, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखना ध्यान से, टॉप से मैंने किया 20 पिक्सल्स, डिड यू ऑब्जर्व द चेंज? यस, गेटिंग? देखो बहुत सिंपल सा काम हुआ यहाँ पे, जब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कमेंट आउट किया, सो दिस इज द ओरिजिनल या दिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। आई बात समझ में? ये डिफॉल्ट पोजीशन थी, ठीक है। उसी के साथ जब मैंने इसको मूव किया
20 पिक्सल्स है, तो रिलेटिव में क्या होता है यार कि जो उसकी ओरिजिनल डिफॉल्ट पोजीशन होती है, जो बेसिकली ऊपर से जब ये एकदम इसकी तरह लगे हुए थे 1, 2 और 4 की तरह, ठीक है, तो यहां से इसकी जो ओरिजिनल डिफॉल्ट पोजीशन होती है यार वहां से मूवमेंट होता है, उसके रिलेटिव बेसिकली अपना जो एलिमेंट है वो मूव करेगा, ठीक है। उसी तरीके से यार अगर मैं इसको जो है लेफ्ट से जो है क्या दे दूं, लेफ्ट से मान लो 50 पिक्सल्स दे दूं, ठीक है, तो ये देखो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब आप लोगों को ये शायद नजर ना आ रहा हो तो मैं क्या करूंगा यार, इसको एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल्स सॉलिड और रेड, आई थिंक सो, ठीक है। और ये देखो देखो ये कार्ड 4 के ऊपर चढ़ गया ना, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि रिलेटिव में बेसिकली वो अपने रिलेटिव मूव करता है। सो इफ आई राइट द थ्योरी फॉर यू गाइज, पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव positions the element relative to its normal default position, ठीक है। यानी कि जहां पे वो रहेगा वहां उसी के रिलेटिव बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है यार वो मूव करेगा, और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से हम इन चारों चीजों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। बहुत आसान है यार, चीजें बहुत आसान है। 2 values you will be using frequently again and again in your website, and that's position relative and position absolute। अब बात करते हैं हम position absolute की। तो position जैसे ही मैं करूंगा क्या, position absolute, तो देखो absolute से क्या बोल रहे हैं कि the boxes position and possibly size is specified by top right bottom left properties ठीक है। These properties specify offset with respect to box containing block, यानी कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे एक एलिमेंट को, तो उसको हम फिर किसके रिलेटिव पोजीशन करेंगे, उसका जो कंटेनर होगा, यानी कि उसका जो पेरेंट होगा, कंटेनिंग ब्लॉक, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे हवर किया, तो जब हम एब्सोल्यूट लिख रहे थे एब्सोल्यूट, तो देखो ये बोल रहे हैं कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से जो है यार उसकी पोजीशन डिसाइड होगी, अलॉन्ग विद दिस जो आप ऑफसेट दोगे वो किसके रिलेटिव होंगे, वो रिलेटिव होंगे कंटेनिंग ब्लॉक के, यानी कि पेरेंट के रिलेटिव होंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो मैं जैसे ही एब्सोल्यूट दूंगा, सो हैव अ लुक एट दिस, भैया कार्ड, एक कार्ड तो हमारा गायब हो गया, एक कार्ड गायब हो गया, नहीं भाई एक कार्ड गायब नहीं हुआ। देखो हमने क्या किया, जब इसको एब्सोल्यूट दिया ना तो ये क्या हो गया, अब देखो इधर तो ये जो दोनों कंटेनर है, इधर जो है दोनों कार्ड है, इनकी तो डिस्प्ले स्टैटिक है, ठीक है, इनकी डिस्प्ले स्टैटिक है। अब ये जब कार्ड 3 को, ये देखो कार्ड 3 यही है, जैसे ही हमने कार्ड 3 को एब्सोल्यूट दिया तो ये क्या हुआ, ऊपर आ गया, और जो कार्ड 4 है वो इसके नीचे दबा हुआ है। आ रही है बात समझ में। एब्सोल्यूट में क्या होता है, तो एब्सोल्यूट में बेसिकली ये जो हमारा कंटेनर, ये जो ब्लू स्क्रीन है, ये बेसिकली हमारा कंटेनर है, यानी कि इसका पेरेंट एलिमेंट है, तो इसके रिलेटिव हम इसको सेट कर पाएंगे। सो लेट मी शो यू। देखो जल्दी से अगर मैं क्या करूं कि मान लो मैं राइट से 0 कर दूं, राइट से 0 कर दिया, इसका मतलब राइट में चिपका दो, या राइट से मैं 10 पिक्सल्स करूं, ठीक है, तो देखना ये देखो आ रही है बात समझ में। देखो कार्ड 4 जो था वो इसके नीचे छुपा हुआ था, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस कार्ड 3 जो है वो हमारा राइट से 10 पिक्सल्स हो गया है। उसी तरीके से हम क्या करें, जब हम टॉप से देखेंगे तो मान लो 10 पिक्सल्स, ठीक है। रिलेटिव में क्या था यार, रिलेटिव में हम उसकी नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव उसको पोजीशन कर रहे थे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बट इन केस ऑफ व्हाट, बट इन केस ऑफ अपना एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में हम उसके पेरेंट के रिलेटिव सेट कर सकते हैं। अब देखो मान लो मैंने इसको क्या किया, जो टॉप राइट था ना, ये जो टॉप वाला था मैंने इसको बॉटम से कर दिया, क्या कर दिया, बॉटम से कर दिया, ठीक है। तो बॉटम से कर दिया तो यहां आ गया, ठीक है गाइस। आई एब्सोल्यूट की बात समझ में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में हम बेसिकली क्या करते हैं, पोजीशन अगर मैं लिखूं एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, इसको करें कमेंट, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, पोजीशंस द एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट कंटेनर, ठीक है। आ गई बात समझ में। और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तो जो है काम करती रहेंगी, इसको करेंगे कमेंट, और कमेंट करते ही देखो हमारा जो यार कार्ड 3 है वो वापस से अपनी स्टैटिक पोजीशन उसको मिल जाएगी, और वो बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम पोजीशन फिक्स्ड की, बहुत ज्यादा बढ़िया। पोजीशन जो है इसको क्या देंगे हम, फिक्स्ड देंगे। तो देखो जैसे ही फिक्स्ड देंगे तो क्या हुआ, अब देखो फिक्स्ड में क्या होता है ना कि ये बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट की तरह ही होता है, पर इसमें एक चेंज होता है, वो चेंज बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड में क्या होता है कि हम जो अपनी पूरी विंडो है,
हमारी ये जो पूरी विंडो है ना, कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी डॉक्यूमेंट की विंडो, इसके रिलेटिव बेसिकली हम इसको सेट कर सकते हैं। कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कंटेनर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, उसी के साथ हमारा अपना जो सेक्शन है यानी कि उसका जो पेरेंट है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमें जो ये पूरी विंडो के रिलेटिव, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी विंडो में जो है एकदम टॉप राइट कॉर्नर में आ जाए, तो मैं टॉप से 0 कर दूंगा, राइट से 0 कर दूंगा, वो वहीं पे चिपका रहेगा, फिक्स्ड में वो चिपका ही रहेगा वहां पे। तो देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं कर दूं इसको टॉप से 0, राइट से 0, तो देखो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब एक बात नोटिस करना, मैं क्या करूंगा, ये जो अपना कंटेनर है इसकी हाइट को मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, मान लो मैं कर दूं इसको 400 व्यू पोर्ट विड्थ हाइट। अब देखना मैं स्क्रॉल करूंगा, देखा फिक्स्ड है, वो पोजीशन फिक्स्ड है, चिपका हुआ है, ठीक है, पोजीशन उसकी फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो बाकी जो स्क्रॉल है वो चलता रहेगा, बाकी कंटेंट जो है स्क्रॉल होता रहेगा, बट द एलिमेंट टू विच यू हैव प्रोवाइडेड द पोजीशन फिक्स्ड विल रिमेन फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हुआ अपनी किसकी कहानी, फिक्स्ड की कहानी। इसको वापस से यार हम 100 कर देते हैं। उसी के साथ अगर आप इसको चाहें कि बॉटम से कर दें तो यार बॉटम से भी कर सकते हो, टॉप की जगह बॉटम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कब काम आएगी, आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, नीचे जो होता है चैट विद अस का ऑप्शन होता है या फिर हेल्प का ऑप्शन होता है बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली ये चीजें जो है काम आती है। वहां पे बहुत सारी वेबसाइट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा जहां पे बेसिकली सपोर्ट सेंटर्स के लिए हम यहाँ पे एक आइकन देते हैं जो बेसिकली वहां पे चिपका रहता है, आप स्क्रॉल करते हो तो भी वो चिपका रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, फिक्स्ड में क्या होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे पोजीशन। तो पोजीशन फिक्स्ड में क्या होगा, फिक्स्ड positions the element with respect to the browser window, ठीक है। आ गई बात समझ में, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट उसी तरीके से काम करती रहेंगी, ठीक है गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टिकी, स्टिकी 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 पोजीशन, पोजीशन स्टिकी, स्टैटिक नहीं भाई, स्टिकी स्टिकी, बढ़िया, ठीक है। तो देखो अभी कोई चेंज नहीं आया, अगर मैं यहाँ पे स्टिकी लिखूंगा तो देखो स्टिकी में क्या हो रहा है, द बॉक्स पोजीशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फ्लो, ऑफसेट रिलेटिव किसके होता है, फ्लो रूट के कंटेनिंग ब्लॉक, ठीक है भाई ये तो छोड़ो तुम, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, हम लिखेंगे स्टिकी, ठीक है। स्टिकी करने से देखो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बट जब मैं क्या दूंगा इसको, जब मैं मान लो इसको कुछ ऑफसेट प्रोवाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल टॉप से जो है 30 पिक्सल्स, ठीक है, और मैं इसको दे रहा हूं क्या, राइट से 0, तो देखना राइट से तो ये काम नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि स्टिकी को यार तुम कैसा समझ सकते हो, स्टिकी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव प्लस फिक्स्ड। कैसा, रिलेटिव और फिक्स्ड। अब देखो मैंने जब इसको टॉप से 30 पिक्सल्स दिया तो क्या हुआ, 30 पिक्सल्स नीचे आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यानी कि रिलेटिव वाला नेचर है। अब देखना मैं क्या करूंगा, वापस से इसकी जो हाइट है ना उसको करूंगा कितना, मान लो 200 व्यू पोर्ट हाइट। अब देखना ध्यान से, ये देखो आ रही है बात समझ में, समझ में आ रही है कि नहीं बात। यानी कि जब भी हमको ऐसा चाहिए कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो डिस्प्लेस हो बट उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहे, तो देखो रिलेटिव वाला नेचर हुआ। मैंने टॉप से 30 पिक्सल्स दिया तो वहां से 30 पिक्सल्स नीचे आ गया, बट ऑल्सो उसकी जो पोजीशन है वो स्क्रॉल पे कैसी है, फिक्स्ड है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सो स्टिकी, स्टिकी जो है इट्स नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव प्लस फिक्स्ड। आई होप दैट मेक सेंस, यू माइट हैव अंडरस्टूड। और बहुत ज्यादा आसान है यार चीजें। इसका हम इस्तेमाल कब करेंगे, इसका इस्तेमाल हम करेंगे मान लो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्क्रॉल करता हुआ कुछ एलिमेंट है वो स्क्रॉल करता हुआ आए और एक जगह चिपक जाए, ठीक है। स्टिकी का इस्तेमाल बेसिकली हम हमारा जो नैव बार होता है उसको स्टिकी बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आई होप समझ में आ गया होगा। यही था आज के बेसिकली पूरे वीडियो में, जहां हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की और हमने सीखे कॉन्सेप्ट्स किसके, स्टिकी यानी कि पोजीशन प्रॉपर्टीज के। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं पोजीशन स्टिकी, ठीक है, तो पोजीशन स्टिकी में हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशंस, या मैं सीधा बोल दूं इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में।
सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो यार ये जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज़्यादा काम आती है। मैंने इंट्रो में भी बोला कि डिस्प्ले और पोजीशन प्रॉपर्टीज जो है वो शहंशाह होती है वेबसाइट डिजाइनिंग की, ठीक है। अगर आपने एक बार ये चीज़ें सीख ली कि किस तरीके से आप अपने पोजीशन करेंगे एलिमेंट को, उसकी डिस्प्ले क्या होगी, किस तरीके से आप उसको मैनेज करने वाले हैं अपने रिस्पॉन्सिव डिजाइंस पे, अपने वेब डिजाइंस पे, ठीक है। तो एक बार आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, सो दीज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट, ठीक है। तो करते हैं यार इस वीडियो को एंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोग अभी तक बने हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।